हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन आज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, समय 3 घंटे का आपको परीक्षा में मिलने वाला है। वैसे तो ये ओपन बुक पद्धति से परीक्षा हो रही है तो समय का कोई महत्व नहीं है, स्कूल से आपको पेपर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 80 मार्क्स का पेपर है और यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपको बताए जाएंगे ताकि आपको 80 में से 80 अंक मिले, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको मिले। इसीलिए आज के इस वीडियो में आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर के आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो देखिए संवत 1375 से 1700 तक है। तो ऑप्शन बा वाला आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। तीसरा प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। तो यहाँ पे अवधी आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। यहाँ पे क्रोध आपको टिक कर देना है। चौथा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। ऑप्शन बा आपको टिक कर देना है। चौथा प्रश्न, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। चिकित्सालय का समास विग्रह क्या होगा? चिकित्सा के लिए आलय। चिकित्सा के लिए आलय, यहाँ पे देखिए चिकित्सा के लिए आलय, ऑप्शन थर्ड आपको सा वाला टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे छठवां प्रश्न दिया गया है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन दा वाला, मैया के आंचल में। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर के आपको यहाँ पे लिखना है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंतिम। यहाँ पे आपको लिखना है अंतिम, विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। दूसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अलंकार आ जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पे अलंकार आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, रामायणार्थी, देखिए रामायणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ, आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों, देखिए आत्मकथा में लेखक, तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्वयं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक सेकेंड, आत्मकथा में लेखक, तो यहाँ पे स्वयं आपको लिख देना है, आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे पांचवा प्रश्न आ गया है, यथाशक्ति में खालिस्तान समास होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है ना अव्ययी भाव समास, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद छठवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। अब यहाँ पे आखिरी जो प्रश्न इसमें बचा हुआ है, सातवां प्रश्न, हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो यहाँ पे आ जाएगा हिरोशिमा जापान में है। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर के आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सही जोड़ी बना करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहले जो दी गई है, यहाँ पे देखिए छाया मत छूना। तो इसको आप मिलाएंगे, छाया मत छूना को मिलाएंगे चा वाले से, लास्ट से गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तो इसको आप मिलाएंगे महाकाव्य से, पृथ्वीराज रासो, इसको महाकाव्य से सामने मिला देना। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर है, एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी, इसको आप मिलाएंगे मन्नू भंडारी से, मन्नू भंडारी। इसके बाद चौथा है, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ।
ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो इसको आप मिलाएंगे इच्छावाचक वाक्य, अपनी इच्छा है तो इच्छावाचक वाक्य से गा वाले से मिला देना है। इसके बाद है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, तो यहाँ पे है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। एक सेकंड, 9 2 11 होना का तो भाग जाना अर्थ होता है, लेकिन 9 2 11 होना तो बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। हाँ, घा वाला टिक कर देना यहाँ पे। 9 2 11 होना, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। और लास्ट है माता का अंचल, यहाँ पे आंचल लिखा हुआ है, माता का आंचल, तो इसको आप मिलाएंगे शिव पूजन सहाय से। तो इन सभी मैचिंग को अच्छे से लिख लीजिए, और यदि मैचिंग लिखने में कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, ताकि आपको मैचिंग बिल्कुल सही सही पता चले और एक भी मिस्टेक अपन को नहीं करनी है, ताकि 80 में से 80 मार्क्स मिले। इसके बाद चौथा प्रश्न आ गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर लिख देना है। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व के सकल जन देखिए कैसे हो रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, गर्मी से परेशान हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे सा नहीं लिखना, रा है, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो भी ये एक वाक्य में दिए गए हैं ना, इनके उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए एक वाक्य में जो आपको लिखना है, इनके उत्तर आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉपी में लिखे गए हैं, एक स्टूडेंट्स की कॉपी में लेकर के आया हूँ, तो आप इनको देख करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कौन सा प्रश्न है अपना, ये दूसरा वाला है। देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए सबसे पहला क्या था, विश्व के सकल जनक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक सेकंड में जूम कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरा है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा, दुखों से पीड़ित धरती। तीसरा है, वर्ण मात्रा, यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा क्या है, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं। तो ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, चौपाई छंद। एक सेकंड, छंद तो नहीं लिखा है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। तो यहाँ पे छंद लिख देना, ये छंद है, द्वंद्व नहीं, छंद है, छंद लिख देना। इसके बाद चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक 4 चरणों में 16 मात्रा होती हैं। इसके बाद नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो नेताजी की मूर्ति 2 फुट थी, 2 फुट ऊंची थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए नेताजी की मूर्ति। इसके बाद छठवां प्रश्न है, उपासना करने वाला क्या कहलाता है। तो उपासक कहलाता है, यहाँ पे दिया गया है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद सातवां प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे मेला आंचल माना जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, सत्य असत्य आ चुके हैं। सत्य असत्य अब आपको यहाँ पे लिखना है, ट्रू फॉल्स आ चुके हैं। सत्य और असत्य में आपको यहाँ पे उत्तर बताना है। सबसे पहला प्रश्न, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे सत्य लिख देना, मैं इसको रब कर देता हूँ। एक सेकंड वेट करना, यहाँ पे सत्य लिखना है। पहले वाले में क्या लिखना है बच्चों, सत्य लिख देना, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। दूसरा जो दिया गया है, देखिए खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक वेद है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, गलत है। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं। बिल्कुल सही बात है, ये आपका सत्य हो जाएगा, ये दोनों सत्य हो जाएंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और आखिरी जो दिया गया है, तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसमें सभी सत्य हैं, सिर्फ दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, बाकी सभी में सत्य लिख देना है। तो यहाँ तक देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने ऑब्जेक्टिव यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के जो क्वेश्चन है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट की लिंक
दूसरा जो पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो 2 बनाए गए थे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है। आप सभी के लिए फुल सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो जाइए सेकंड पार्ट को देखिए और आगे के जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक उत्तर लिख लीजिए। सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और यदि आप पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाइए और पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही आंसर मिले।